बिहार की ग्राम पंचायतों की सीमा अब अवश्य बदल जाएगी। आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो आप अभी से सतर्क हो जाएं, क्योंकि आपके ग्राम पंचायत, वार्ड, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव क्षेत्रों की सीमा अब बदल जाएगी। सरकार ने यानी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले का मैं पूरी तरह से एक एक बारीकी को आपको बताऊंगा। आप तब समझ पाएंगे कि क्या कानूनी प्रावधान और क्या बदलाव किया गया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो ग्राम पंचायत, जो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत है, उसके वार्ड की सीमा क्या होगी, ग्राम पंचायत की सीमा क्या होगी, चुनाव क्षेत्र की पंचायत समिति की सीमा क्या होगी, उसका पैमाना क्या है, और जिला परिषद जो सदस्य का निर्वाचन होता है उनका चुनाव क्षेत्र कितना पर होगा। स्वागत है दोस्तों, मैं शशि भूषण। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट ने पंचायतों को लेकर दो अहम फैसला लिया है। अब इस पर अमल होगा। इससे अब जो पंचायत प्रतिनिधियों की मांग थी, जो चली आ रही थी, वह अब पूरी हो गई। यानी अब पंचायत का परिसीमन होगा। आखिर कैबिनेट ने क्या प्रावधान किया है और कौन सा आधार होगा, इसका मैं खुलासा आपको कर दूं। तो जो पंचायतों का परिसीमन होगा उसकी जनसंख्या 2011 को मानक रखा गया है। यानी 2011 में बिहार की जो जनसंख्या थी वह 8 करोड़ 28 लाख थी। यानी अब इसको ध्यान में आप रखें कि 8 करोड़ 28 लाख पॉपुलेशन के आधार पर वार्ड सदस्यों का चुनाव क्षेत्र निर्धारित होगा, ग्राम पंचायत के मुखिया जी का चुनाव क्षेत्र निर्धारित होगा, ग्राम पंचायत के ग्राम कचहरी के सरपंच का चुनाव क्षेत्र निर्धारित होगा, ग्राम कचहरी के पंच का चुनाव क्षेत्र निर्धारित होगा, पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र निर्धारित होगा, और जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र अब निर्धारित होगा 8 करोड़ 28 लाख की जनसंख्या पर। तो जो कैबिनेट की भाषा है, थोड़ा सा चर्चा कर ले, उसके बाद मैं एक एक करके इसको विस्तार से आपको बताऊंगा। आखिर कैबिनेट में क्या निर्णय हुआ। जो पंचायती राज विभाग ने प्रस्ताव दिया था उसमें कैबिनेट ने जो कहा है, पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 11 की उपधारा 1 में के आधार पर अब ग्राम पंचायतों का गठन होगा। तो इसकी मैं व्याख्या करूंगा कि इसमें आखिर क्या कहा गया है। इसके अलावा जो पंचायती राज अधिनियम है उसकी धारा 37, उसके तहत पंचायत समिति के गठन की बात की गई है, और ग्राम पंचायत अधिनियम 2006 की धारा 64 के तहत जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करने की बात या प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है। तो एक क्लियर हो गया कि 8 करोड़ 28 लाख जनसंख्या पर ही अब पंचायत, ग्राम पंचायत, वार्ड और तीनों स्तर के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण होगा। यानी अगर इसको माने तो अभी तक बिहार में 1991 की जनसंख्या के आधार पर 1994 में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों का परिसीमन किया गया था, उनके चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किया गया था, वह 1991 की जनसंख्या पर थी। अब जब 2011 की जनसंख्या पर चुनाव क्षेत्रों का गठन होगा तो कम से कम अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो पंचायतों में प्रतिनिधियों का, निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या होगी
वह करीब 4 से 5 लाख हो जाएगी। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। और आपका चुनाव क्षेत्र, मुखिया जी का चुनाव क्षेत्र, वार्ड सदस्यों का चुनाव क्षेत्र, जिला परिषद सदस्यों का चुनाव क्षेत्र और पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र निश्चित रूप से बदल जाएगा। इसका मैं ब्यौरा बता रहा हूं कि कैसे बदल जाएगा और वह कौन सा मानक है जिसका हवाला देके कैबिनेट ने आज पंचायती राज विभाग के उस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसको लेकर थोड़ा एक और आपको अपडेट कर दूं कि यह लड़ाई प्रदेश मुखिया महासंघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय और प्रदेश पंच सरपंच संघ के महासंघ अध्यक्ष आमोद कुमार निराला, इसके अलावा पंचायत समिति सदस्य के अध्यक्ष श्रीमती पासवान और जिला परिषद अध्यक्षों द्वारा किया जा रहा है। तो आज मैं इसका एक एक व्याख्या करता बता रहा हूं कि कितने पर आखिर 8 करोड़ 28 लाख के पॉपुलेशन पर कैसे इसका वितरण होगा। जो धारा, पंचायती राज की धारा 11 कह रही है, उसके अनुसार ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र यानी चुनाव क्षेत्र की घोषणा अधिकतम 7,000 की आबादी पर होगी। यानी 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत को बनाया जाएगा और यह काम सरकार के आदेश के बाद जिला दंडाधिकारी द्वारा उसका जिला गजट में प्रकाशन किया जाएगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 8 करोड़ 28 लाख पर कितने मुखिया बनेंगे, अब निर्वाचित होंगे, कितने सरपंच निर्वाचित होंगे। यह कल्पना आप इससे, इस गणित से आप लगा सकते हैं कि 7,000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होगा और 7,000 की आबादी पर ही एक सरपंच का भी चुनाव किया जाएगा। तो ये फार्मूला ग्राम पंचायत का है। अब आ जाते हैं उससे नीचे के निर्वाचित होने वाले, सबसे निचले पायदान पर निर्वाचित होने वाले जनप्रतिनिधि, जिन्हें वार्ड सदस्य कहा जाता है। एक ग्राम पंचायत में कई वार्ड सदस्य होते हैं। इसी तरह से ग्राम कचहरी में पंच होते हैं। तो आखिर एक पंच और एक वार्ड सदस्य कितनी की आबादी पर चुना जाएगा। तो इसके लिए भी पंचायती राज अधिनियम में व्यवस्था किया गया है। यानी 7,000 पर एक मुखिया और 500 की आबादी पर एक वार्ड सदस्य या एक पंच का चुना जाना है। यानी अगर 7,000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत बनता है तो कम से कम उसके अंतर्गत कम से कम 14 वार्ड सदस्य होंगे, 14 पंच होंगे। यह फार्मूला है। यानी एक ग्राम पंचायत के अंदर 14 वार्डों का चुनाव क्षेत्र होगा। यह फार्मूला है। अब इसके आगे जो प्रावधान किया गया है, यानी पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र कितनी की आबादी पर होगा, तो इसमें जो पंचायती राज अधिनियम 2006 है उसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि किसी भी प्रखंड पर पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव क्षेत्रों का जो गठन होता है वो प्रखंड स्तर पर होगा और एक प्रखंड के अंतर्गत 5,000 की आबादी पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा। यानी अगर एक ग्राम पंचायत, एक प्रखंड की अगर आबादी 10 लाख होती है तो उसमें आप इसी के अनुसार से 5,000 की आबादी के अनुसार आप इसकी गणना कर सकते हैं कि कितने उसके पंचायत समिति सदस्य होते हैं। यानी 5,000 की आबादी पर एक पंचायत समिति निर्धारित सदस्य होगा। और अब चलिए इसके बाद जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र जो है वह पूरे जिले की आबादी के आधार पर तय होगा। यानी किसी जिले की आबादी जितनी होगी उसके तहत जिला दंडाधिकारी द्वारा 50,000 की आबादी पर, फिर रिपीट कर रहा हूं,
यानी 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन होगा। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 8 करोड़ 28 लाख की जनसंख्या पर जिला परिषद सदस्यों का कितना बड़ा प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। तो यह होना अब तय है, एकदम सरकार ने आज इसको कैबिनेट में स्वीकार कर लिया है। यह एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपके पास लाकर बता रहा हूं। यह गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाएगा कि आखिर वार्ड सदस्यों का चुनाव क्षेत्र कितने पर होगा, मुखिया के चुनाव क्षेत्र कितने पर होगा, पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव क्षेत्र कितने पर होगा और जिला परिषद सदस्यों का चुनाव क्षेत्र कितनी आबादी पर होगा। फिर एक बार मैं इसको संक्षिप्त में बता दूं कि 2011 की जनसंख्या यानी 8 करोड़ 28 लाख के पैमाने पर हर 500 की आबादी पर एक वार्ड सदस्य और एक पंच का चुनाव होना है, जो ग्राम पंचायत की आबादी है। अब मुखिया और सरपंच का जो चुनाव क्षेत्र है वह अब 7,000 की आबादी पर एक मुखिया का पद होगा और उसका चुनाव होगा। 7,000 की आबादी पर ही एक सरपंच का भी निर्वाचन होगा। अब आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी विषमता पूरे बिहार के पंचायतों के चुनाव क्षेत्र में बदलाव होना है। अब इसके बाद संक्षिप्त में मैं बता दूं कि पंचायत समिति सदस्यों का जो चुनाव क्षेत्र होगा वह प्रखंड स्तर पर प्रति 5,000 की आबादी पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा और जिला परिषद सदस्यों का जो चुनाव होगा संबंधित उस जिले की कुल आबादी में हर 50,000 आबादी के बाद एक जिला परिषद सदस्य का चुनाव किया जाएगा। यह थी आज की बड़ी अपडेट। आप इस तरह की बड़ी खबरों और खबरों के अंदर की गुत्थी को अगर समझना चाहते हैं, आप मेरे इस वीडियो को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब पंचायत की चुनाव क्षेत्रों की तकदीर बदल जाएगी और बदलने वाली है। परिसीमन अब परिसीमन का सरकार ने फैसला दे दिया है। अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो आप मुझे बेल आइकन दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आप मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे अपना राय कमेंट बॉक्स में दे, जिससे इतनी बड़ी बड़ी खबरों की खुलासा जो कहीं खुलासा नहीं कर सकता है वह आप तक मैं पहुंचाता रहूं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और यह बतावें कि इस वीडियो से आपको कितना लाभ पहुंचा। इतना जो 2006 का एक्ट है पंचायती राज, उसके अनुसार अब बिहार के गांवों की जो 90% करीब आबादी है वहां के चुनाव क्षेत्रों की पूरी भौगोलिक सीमा बदल जाएगी। तो आज का यह सबसे बड़ा अपडेट है, अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है। इस तरह की खबरों के लिए आप देखें। नमस्कार, धन्यवाद।